आइए आज सुनते हैं प्रकरण 5 गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। मैं हूँ रोशनी और मैं सुना रही हूँ आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का हिंदी अनुवाद। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का ये ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहाँ कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आंखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती, परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट न हो सकी। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच में अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाघ स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुरी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थीं। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब ये दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों से या उनके अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकार और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिनका प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत ही कम लोग उसके रहस्य का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है, जिसे जीवन ने उसके सामने एक स्फिंक्स की भांति रख दिया है। इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में उसका दंड भर देते हैं। ये दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीब्स के दिनों में था। कभी कभार एक आध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घकाल तक अभ्यास किया है। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। ये बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा, मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवी मन असंख्य सांसारिक भाया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यहाँ युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है, जब मनुष्य पहली बार अपने अंतः शत्रुओं का विरोध करता है। ये कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है, जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके। विषाक्त प्राणघातक अस्त्रों से सुसज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंधवासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धाराशायी कर देने का अवसर खोजते हैं। विचारहीन है वे मनुष्य जो सर्वसामान्य नीति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्यवर, क्या विभ्रांत किंक कर्तव्य मूढ़ जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देना टालकर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और अदृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सद्गुण नजर नहीं आता, इन दोनों में से एक के साथ प्रेम करना प्राय व्यक्ति को चकरा देता है। परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। स्वार्थी उद्देश्यों की समानता, कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला ये समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। ये विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की निरामय कारिणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाले अपने जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं,
केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था। जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीर फाड़ की भांति अपने विचारों की चीर फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होते देखेगा। तब उसे अहंकार के नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव अपनी सृष्टा की ओर मुड़ता है और किसी और बात के लिए नहीं तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में ये पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुख के मानमर्दनकारी कोड़े खा खा कर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उक्त साधु और मैं कोलकाता के काली घाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की अलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रणयोज्य ठहराया। ईंट और गारा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहां भक्तों के झुंडों का आवागमन चल रहा था। तुम अभी युवा हो, साधु महाराज कुछ सोचते हुए मेरी ओर देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम ना तो आज के लोकाचार के विरुद्ध हैं और ना ही ऐसे ही कि भौतिकवाद की धूर्तता को भी कृत्रिम लगे, और इसलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडित गण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उसमें से भी कहीं अधिक काल से, सहस्त्र शताब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। जब मैं इस बाग पटु साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक अति इंद्रिय अनुभूति मुझे बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के हाथे से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चलने लगा। मुड़कर दूसरे एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। ये महाशय उन महाभागों में से एक थे जिनकी संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती है। मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, उसने वचन दिया, यदि तुम जल्दी जल्दी मुझे हमारे बिछड़ने के बाद के वर्षों में क्या क्या हुआ वे सब बता दो। परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा। ये भूखे भेड़िए से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा, जितना अधिक मैं बताता जाता था उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जाती थी। मन ही मन मैं जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैंने ठंडी सांस ली और उसे वाचालता का ज्वर फिर कहीं चढ़ ना जाए, इस भय से दुगनी गति से चलने लगा। अपने पीछे द्रुत गति की पदचाप सुनकर मैंने अपनी गति को और बढ़ा दिया। मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझ में नहीं हुआ, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उनसे अवश्य मिलो, बड़े दिलचस्प आदमी हैं। तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। कालीघाट मंदिर में लगभग इन्हीं शब्दों में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में कौंध उठी। कौतूहलवश मैं उस मकान के अंदर गया तो मुझे एक प्रशस्त दालान में ले जाया गया। वहां एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफी लोग इधर उधर बैठे हुए थे, जैसे साधारणतः भारत में बैठते हैं। एक आदर युक्त फुसफुसाहट मेरे कानों से टकराई। वहां जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा हैं। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं, या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उस समय मुझ पर स्थिर हुई। वे कृष्णवर्ण और स्थूलकाय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी तथा तेजस्वी थी। बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? किस लिए? मुझे उनकी बातें बचकानी सी लगी। चमत्कारपूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए? सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग? तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु वे हर बार ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियां रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं।
क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपना चमत्कार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में से कुछ तो सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। ये सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष। दैवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए? हे महात्मन, मुझे तो लगता है आपने 12 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है। मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब। तथास्तु। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मेरी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही के एक फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु। तत्क्षण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद था, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे ये भी बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी। उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण नहीं करते, जैसे तुमने अभी देखा। शिष्य के बोलने में अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। बाबा असामान्य हैं। कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। मैंने मन ही मन निश्चय लिया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या की ओर अधिक वृद्धि नहीं करूंगा। गुरु का अक्षरशः असामान्य होना मेरे मन के अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहां से निकल पड़ा। घूमते घूमते घर जाते हुए मैं उस दिन की 3 विविधतापूर्ण घटनाओं के विषय में सोच रहा था। जैसे ही मैंने घर के द्वार के अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी। क्या बात है, आजकल तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो? बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध है, और ये असाधारण रूप से तीव्र भी है। ये सोचते हुए कि ये तीव्र रूप से असाधारण है, मैंने चुपचाप दैवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी नाक के नीचे रखा। ओ चमेली, मुझे बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल में से चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह उसे सूंघती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदी लगने वाले संभ्रम के भाव प्रकट होते जाते थे। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन से रहा सा संदेह भी मिटा दिया कि हो सकता है गंध बाबा ने मुझ पर आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में मुझे एक मित्र अलकानंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो यदि संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ितों के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। बरदान में गंध बाबा के घर में उस समय सैकड़ों लोगों में से मैं भी उपस्थित था। अलकानंद ने मुझे बताया, एक उत्सव था। योगी वर की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मैंने हंसते हुए उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। मैं संतरों का मौसम नहीं था। तत्क्षण ही केले के पत्तों पर जो पूरियां परोसी गई थीं, वे सब फूल उठी। हर पूरी की पपड़ी के भीतर एक एक छिला हुआ संतरा आ गया था। मैंने कुछ सहमे सहमे मन से अपना संतरा खाना शुरू किया, परंतु वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया। खेद इस बात का है कि वह विधि विश्व के क्षुधार्थ मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है। मानव को शब्द, स्पर्श, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रियानुभूतियां होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदात्मक विविधता के कारण होती हैं। उनके स्पंदनों को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रज्ञा युक्त 5 विशिष्ट संवेदी तन मात्राओं से युक्त होते हैं।
गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में और इस प्रकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ थे। उनके गंध, फल और अन्य चमत्कार केवल सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं होते थे, बल्कि लौकिक स्पंदनों के वास्तव में मूर्त रूप होते थे। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयुक्त किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती हैं, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए हानिकारक होता है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अधिकार प्रवेश है। इसके अस्थायी आभासों में और ईश्वरानुभूति संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर में जागृत हुए सच्चे संत नित्य सृजन करने वाले उस विराट स्वप्न दृष्टा के साथ ही अपनी इच्छा को मिलाकर इस स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। गंध बाबा जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज में ये साधक को पथ्युच्युत कर देते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्ध जनों ने निंदा की है। फारस के संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है, अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था। चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुलाता। एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था। अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना। स्वार्थनिष्ठ इच्छा, आकांक्षाएं, हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित नहीं होना। न तो काली घाट के निष्प्रह महात्मा और न ही तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ने ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट किया। किसी का आध्यात्मिक स्तर पहचानने में मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी किसी सचमुच उदान व्यक्तित्व का सामना होता तब वह धन्य धन्य कर उठता। ये धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती, क्योंकि ये कभी कभार ही और भी अंतरतम गहराइयों से उठती। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल उदाहरण की अत्युच्चता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया। श्रोताओं, यहाँ समाप्त होता है प्रकरण 5 और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, प्रकरण 6 की तरफ, जिसका की नाम है बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है, चलो कल उनका दर्शन किया जाए। ये स्वागत रह प्रस्ताव हाई स्कूल के मेरे एक मित्र चंडी से मिला। अपने संन्यास पूर्व जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इस संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था। ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बाल सुलभ उत्साह मुझ में भरपूर था। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत ठंड पड़ रही थी, पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और स्फूर्ति के साथ चल पड़ा। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर तक व्यर्थ खोज करने के बाद हम ठीक घर पर पहुंच गए। दरवाजे पर लोहे की 2 गोलाकार कड़ियां लगी हुई थी। मैंने उन्हें बहुत जोर जोर से खटखटाया। उस कर्ण कर्कश खड़खड़ाहट को सुनकर भी एक नौकर अंदर से धीरे धीरे आराम पूर्वक चलता हुआ हमारी ओर आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान इस बात का द्योतक थी कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी एक संत के घर की शांति भंग नहीं कर सकते। उसकी मौन भर्त्सना को हमने अनुभव किया, पर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर चंडी और मैं उसके प्रति कृतज्ञ थे। वहां लंबी प्रतीक्षा हम दोनों के मन में शंका कुशंकाएं उत्पन्न करने लगी। सत्य की खोज करने वाले के लिए भारत का अलिखित नियम है धैर्य। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले सकते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं। अंततः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में गए। वहां सुविख्यात सोहम स्वामी अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उनके भीमकाय शरीर को देखकर हम दोनों के मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। आंखें फाड़े हम अवाक उन्हें देखते रहे। वैसी विशाल छाती और फुटबॉल की तरह भुजाएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अत्यंत मजबूत भरी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल
मूंछ, दाढ़ी और झूलते केशों से सुशोभित था। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मिला जुला संकेत चमक रहा था। दृढ़ मांसल कटी प्रदेश को घेर कर पहने हुए एक व्याघ्र चम्र के अतिरिक्त उनके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। जब हमारी वाक शक्ति लौट आई तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदरयुक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया। क्या आप कृपा करके हमें ये नहीं बताएंगे कि वह वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसे। तुम बाघों को बाघ मानते हो, मैं उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र हैं, परंतु क्या बाघों को मैं वैसा विश्वास करा सकूंगा? निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, ये मानना व्यर्थ है। मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्र के रूप में पर्याप्त। उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहां एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टूटे हुए दांत की तरह बनी खाली जगह से आकाश धृष्टता पूर्वक झांकने लगा। मैं हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं, परंतु मन से नहीं। वे जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हिंसक पशुओं को देखकर ही मूर्छित हो सकते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए गए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है। परंतु जिस मनुष्य में यथावत बलिष्ठ शरीर के साथ साथ अत्यंत दृढ़ निश्चय हो, वह इस परिस्थिति को बाघ पर ही उलट सकता है और उसे ये मानने पर विवश कर सकता है कि वह एक बिल्ली के समान ही आत्मरक्षा में असमर्थ है। कितनी ही बार मैंने ये किया है। मैं ये मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे। वे कुछ उपदेश देने की मनस्थिति में प्रतीत हुए। चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर होती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें फिर एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती हैं। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है। इस प्रकार ये कुछ चक्र चलता जाता है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाता है। इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है। हमारे अनुनय परिये तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताने के लिए सहमत हो गए। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्तिशाली थी, परंतु देह दुर्बल थी। मेरे मुंह से आश्चर्य उद्गार फूट पड़ा। ये अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर से भी कोई परिचय रहा हो। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त। इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने के कारण और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बंगाल टाइगरों को पराजित करने वाली वस्तुतः यही शक्ति थी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? ये पहला और अंतिम अवसर था जब ये विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे मन में उठी। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे। परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने में कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उससे अच्छा ये है कि अपने अंतर में घूमते उन बाघों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लगे?
बाघ स्वामी मौन हो गए। अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई। मैंने भांप लिया कि उनके मन में मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या ना करें, इस पर थोड़ी उथल पुथल चल रही थी। अंत में मन ही मन स्वीकार करके वे मुस्कुरा उठे। जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध करतब भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही ये बन गई कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा और उसमें से मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर मनोस्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनके ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सकें। उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूँ। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा ना दें। चंडी और मैं ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। बाघ स्वामी आगे कहते गए। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरे स्पष्टीकरण को सुना। तदुपरांत उन्होंने गंभीरता पूर्वक एक रहस्य उद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियां बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुस्साध्य घाव होंगे, जिससे 6 महीने तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए हैं। ये कहते हुए बाघ स्वामी के हाव भाव इतने अधीर और ऐसे थे मानो अपनी मूर्खता पर उन्हें क्रोध आ रहा हो। काफी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे, जैसे वहां हमारी उपस्थिति का उन्हें कोई भान न हो। फिर उन्होंने अकस्मात ही अपनी कहानी आगे शुरू की। इस बार उनकी आवाज में नरमी आ गई थी। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद मैं राजधानी कूच बिहार गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखप्रद परिवर्तन की आशा कर रहा था। जैसा हर जगह सदा ही होता था, यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी। उनकी फुसफुसाहट के कुछ अंश कभी कभी मुझे भी सुनाई पड़ते थे। ये वही आदमी है जो जंगली बाघों के साथ लड़ता है। उसके वे पैर हैं या पेड़ के तने? उसका चेहरा तो देखो, मैं स्वयं बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है। तुम तो जानते ही हो गांव के नटखट छोकरे किस प्रकार ताजा समाचार पत्र का काम करते हैं और किस गति से महिलाओं की मौखिक जन सूचना प्रणाली इस घर से उस घर पर समाचार पहुंचाती है। कुछ ही घंटों में मेरी वहां उपस्थिति से सारे शहर में खलबली मच गई। संध्या के समय मैं चुपचाप आराम कर रहा था कि घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। मैं जिस घर में रुका था उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई। लंबे कद के पगड़ीधारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस आया। मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा, इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। कहीं भी मेरे लिए पूर्णतः अगम्य किसी बात पर मेरी खिंचाई करने तो नहीं आए थे। परंतु उन्होंने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अत्यंत विनय के साथ मेरा अभिवादन किया। आदरणीय महोदय, कूच बिहार के युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है। उन्होंने कल प्रातः काल आपको अपने राजप्रसाद में पधारने का आमंत्रण भेजा है। मैं थोड़ी देर इस बात पर सोचता रहा। किसी अज्ञात कारण से अपनी इस शांत यात्रा में उपस्थित इस विघ्न से तीव्र उद्वेग की भावना मेरे मन में उठ रही थी। परंतु पुलिस वालों की विनयशीलता ने मेरे हृदय को छू लिया। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन जिस दासोचित विनम्रता और खुशामद के साथ मुझे अपने द्वार से 4 घोड़े जुते हुए शाही कोच तक ले जाया गया, उसे देखकर मैं चकित रह गया। एक सेवक तीव्र धूप से मुझे बचाने के लिए एक अलंकृत छाता मेरे ऊपर पकड़े खड़ा।
नगर और उसके बाहर के वन क्षेत्र में ये सुखद कोच सवारी करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रसाद के सिंह द्वार पर उपस्थित थे। अपने स्वर्ण खचित आसन पर उन्होंने मुझे बैठाया और मुस्कुराते हुए स्वयं उससे कम साज सज्जा युक्त एक आसन पर बैठ गए। ये सब विनम्र सेवा निश्चय ही मुझ पर कोई मुसीबत लाने वाली है, बढ़ते हुए आश्चर्य के साथ में सोच रहा था। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हो गया। मेरे नगर में अफवाह फैली है कि आप केवल नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों के पॉलिश किए हुए चावल पर पले कोलकाता के बंगाली हैं। कृपया सच सच बताइए, क्या आप केवल निर्बल अफीम खिलाए गए बाघों से तो ही नहीं लड़ते रहते हैं? उनका स्वर ऊंचा और व्यंग भरा था। उनके बोलने के ढंग में उनके प्रांत की शैली की झलक थी। उनके उस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके और उसे जंजीर से बांधकर चेतन अवस्था में उसके पिंजरे से बाहर निकाल सके, तो वह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सहस्त्रावधि रुपए एवं अन्य कई प्रकार के उपहार भी आपको मिलेंगे। और यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार कर लिया, तो हम अपने पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। उनके उद्वत शब्द गोलियों की बौछार के समान मुझे लग गए। मैंने गुस्से में उनकी शर्त स्वीकार कर ली। उत्तेजना में आसन से आधे उठ खड़े हुए युवराज निष्ठुर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। उनकी वह मुस्कान देखकर मुझे उन रोमन सम्राटों की याद आई जिन्हें ईसाइयों को हिंसक पशुओं के साथ लड़ाने में आनंद आता था। युवराज ने आगे कहा, आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। हमें खेद है कि हम लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति आपको नहीं दे सकते। युवराज को कहीं ये भय तो नहीं था कि मैं बाघ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा? मैं नहीं जानता। मैं राजप्रसाद से चल पड़ा। मजे की बात यह थी कि अब की बार ना तो राज छत्र था और ना ही मैं साज सज्जा युक्त कोच। अगले सप्ताह भर में मैं आगामी अग्नि परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर दोनों को विधिवत तैयार करता रहा। अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियां सुनने को मिल रही थी। पिताजी के पास संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी, वह किसी प्रकार लोगों में फैल गई और फैलते फैलते बढ़ती गई। अनेक भोले भाले ग्रामीणों को विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म लिया था, जो रात को विभिन्न आसुरी रूप धारण करती है, परंतु दिन में फिर से बाघ बनकर रहती है। लोगों का अनुमान था कि ये वही आसुरी बाघ है जिसे मेरा गर्व हनन करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य कल्पना ये थी कि बाघों की अपने देवता से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजा बेगम के रूप में आ गया है। समग्र व्याघ्र जाति के लिए इतनी मान हानिकारक ठहरे इस धृष्ट दोपाय को मुझे दंडित करने के लिए उसे नियत किया गया है। एक लोम दंत विहीन मानव नख दंत युक्त शक्तिशाली पाद युक्त बाघ को चुनौती देने का दुस्साहस करे। लोग ये भी कह रहे थे कि सभी अवमानित बाघों के द्वेष ने मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मान मर्दन करने वाले इस अभिमानी पुरुष का पतन कराने के लिए वह जोर अब सूक्ष्म नियमों को कार्यान्वित कर रहा है। मेरे नौकर ने मुझे आकर बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व के व्यवस्थापन का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक ऐसे विशाल तंबू का निर्माण कराया जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रह सके। उस तंबू के मध्य में लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया था। इस पिंजरे के बाहर सुरक्षा का एक और घेरा था। राजा बेगम निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर गर्जनाएं करता जा रहा था। उसकी क्षुधाग्नि और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा था। शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन बनूंगा। डंका बजा बजा कर नगर और आसपास के इलाके में इस अद्वितीय द्वंद्व की जो घोषणा की जा रही थी, उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकता पूर्वक टिकटें खरीदी। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया था। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस आए या गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहीं खड़े हो गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चंडी भी मंत्रमुग्ध होकर अवाक बैठा था। राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था।
मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर लिया। बाघ को रक्त की गंध लग गई थी। उछलकर धड़ाम से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। करुणाद्र भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं निरीह मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजा बेगम उछलकर सीधा मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने, संत की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोटें मुझे जीवन में पहली बार आई थी, पर मैं तुरंत उससे संभल गया। रक्त रंजित अंगुलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छिपा लिया और बाएं हाथ में एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया, पिंजरे के अंत तक पीछे गया, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपटा। मेरे सुविख्यात मुष्टि शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे, परंतु राजा बेगम को रक्त का जो स्वाद लग गया था, उसने दीर्घ काल तक शराब से वंचित रहने वाले शराबी को जैसे शराब का पहला घूंट उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार उन्मत्त कर दिया था। बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त पड़ रहा था और मेरी आत्मरक्षा प्रणाली अभेद्य नहीं रह पा रही थी, परंतु मैं तिल मिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में कोलाहल था, चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चीत्कार फूट रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तिष्क पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा। पालतू बिल्ली की भांति मैं बीच में ही बोल पड़ा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन्मय कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया। आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया। उसका रहा सहा राजगर्व भी चूर चूर हो गया। अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाट्यपूर्ण क्षण के लिए उसे खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रखा। जंजीर के लिए इधर उधर देखा और जमीन पर पड़े जंजीरों के ढेर में से एक जंजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। विजयोल्लास से मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम उसकी कल्पित आसुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही वह जीवट था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों के आघातों से वह अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी पूर्वक बांध दिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। फिर से चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार की हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल तो हो गया था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आना। इसके अलावा मैंने उस हिंसक पशु को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसकी और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा की गई। असाधारण रूप से विशाल और वैसे ही क्रूर बाघ पर मेरी विजय की अंतहीन चर्चाएं चारों ओर सुनाई दे रही थीं। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। कूच बिहार छोड़ने योग्य होते ही मैं अपने गांव लौट आया। अब मैं जान गया हूं कि जिन साधु ने सावधानी का विवेकपूर्ण इशारा दिया था, वही मेरे गुरु हैं। एक दिन मैं नम्रता पूर्वक मैंने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार से उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे। बाघों का दमन बहुत हो गया। शांत अधिकार पूर्ण वाणी में वे बोल रहे थे, मेरे साथ आओ,
मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक पारंगति से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक अप्रयुक्त हो रहने से मूर्छा लगे खोलने में कठिन द्वार उन्होंने खोल दिए। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन की एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला। तो श्रोताओं, यहाँ समाप्त होता है चैप्टर नंबर 6, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूंगी आपसे इसका नया और अगला प्रकरण लेकर। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी।